कैसे अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, तो आइए देखते हैं इस इंडिकेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को पहले हम देख लेंगे ये इंडिकेटर इंस्टॉल कैसे करना है और इसकी सेटिंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिकेटर्स पे और यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे टाइप करना है यूटी बॉट। तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूटी बॉट अलर्ट्स, ये क्वांट नोमाट का ये वाला यूटी सेकेंड वाला यूटी बॉट अलर्ट्स आ जाएगा। अगर आपको इस फेवरेट्स में ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय सेल के सिग्नल्स आ गया। तो मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे डे चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेड के लिए इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय और सेल के सिग्नल्स आपको नजर आएंगे। आप ट्रेडिंग में एक चीज है, आप जो भी इंडिकेटर यूज करेंगे उसकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर ही होती है। ज्यादा करके इंडिकेटर्स की एवरेज 50% के आसपास या 50 से हाई डिपेंड करता है आपने उस इंडिकेटर को कैसे यूज कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और इंडिकेटर की सेटिंग्स आपने क्या लगाई है। बट नॉर्मली अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा मत कीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 इंडिकेटर्स यूज कीजिए कंफर्मेशन के लिए। अगर दोनों इंडिकेटर्स आपको बाय या दोनों इंडिकेटर्स अगर आपको सेल का सिग्नल देते हैं तभी आप उस ट्रेड को लीजिए, वरना आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप 40% भी आपकी एक्यूरेसी है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं और उसमें से मेरे 6 ट्रेड गलत हैं, तो 6 ट्रेड पे सपोज मैं 100 रुपीज हार रहा हूं, तो मेरा लॉस है 600 का। बट बाकी के 4 ट्रेड में अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, मैं 200 रुपए बना रहा हूँ, तो 4 into 200 वहां पे मुझे 800 मिल रहे हैं, यहाँ पे मेरे 600 जा रहे हैं, तो भी आप नेट नेट हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो दूसरी चीज, आप ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए टारगेट कीजिए। अगर आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी 50% भी है, 40% भी है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, तब भी आप लॉस में नहीं जाओगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हाँ, मैं आपको तीसरी चीज बताना भूल गया। तो तीसरी चीज ये है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से चलते हैं। आप जो भी इंडिकेटर, चाहे एमएसीडी हो जाए, चाहे आरएसआई हो जाए, बोलिंजर बैंड हो जाए, स्टोकास्टिक हो जाए, ईडीएक्स कंफर्मेशन के लिए आप यूज कीजिए, सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स हो गया। तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, आप कोई भी इंडिकेटर यूज करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। प्रॉब्लम इंडिकेटर तब देता है जब मार्केट साइडवेज हो, जब मार्केट चॉपी हो, वहां पे हमारे लॉसेस होते हैं। तो मेन चीज ट्रेडिंग में एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपका गोल प्रॉफिट बनाना नहीं है, आपका गोल है कि बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप छोटे लॉस में हो तो आप नेट नेट हमेशा प्रॉफिट में रहोगे ट्रेडिंग में। बट जब आपके लॉसेस बड़े होंगे तब फिर उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए आप पैनिक ट्रेडिंग करोगे और फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। तो मेन गोल ये है कि लॉसेस अवॉइड करने हैं, और अगर लॉसेस एक्सेप्ट भी करना है तो छोटे लॉस में एग्जिट करना है, लॉसेस बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये चीज भी आपको एक ध्यान में रखनी है। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग्स देखते हैं हम। यूटी बॉट अलर्ट्स में जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे इस इंडिकेटर की सेंसिटिविटी लेवल बताता है। तो जैसे जैसे मैं इसकी अब ये मैंने 10 क्यों किया ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने रैंडमली चेंज नहीं किया, इसके पीछे भी कारण है।
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे सेल का सिग्नल दे रहा है इस कैंडल पे, तो मैं इस कैंडल इसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये नीचे भी रेड है और ऊपर भी रेड है, और इसके प्रीवियस कैंडल को मैं स्टॉप लॉस के लिए यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा मूव मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और हम देखते हैं ये जो पर्टिकुलर ये वाला ट्रेड है इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये इसमें आप शायद ब्रेक इवन में निकलोगे। इस वाले ट्रेड में, ये वाले ट्रेड में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा, डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा, 1:1 1.5 या 1:2 का मिलेगा मेरे हिसाब से। फिर इस वाले ट्रेड में आपको ब्रेक इवन होगा या तो हल्का सा लॉस होगा इस ट्रेड में। पीछे और देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक इवन या स्मॉल लॉस होगा आपको। और यहाँ पे देखिए, ये ट्रेड देखिए आप, ये देखिए ये कितना जबरदस्त ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, इसको आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए, आपको एग्जिट नहीं करना है, ट्रेल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बहुत जबरदस्त। अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूं, अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूंगा, एक मिनट चार्जर, अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूंगा तो कहाँ गया ये? हाँ, सर। तो ये देखिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर मैं थोड़ा पीछे से भी, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग आप 1:10 का 12 आ रहा है, चलो 10 का मान के चलिए, तो 1:10 अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया यहाँ पे आपका। तो ये आपको एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे इसमें ट्रेड दे दिया। फिर यहाँ पे सेल, ये एक्चुअली ये ट्रेड आपको लेना नहीं है। तो यहाँ पे देखो ट्रेड मिस हो रहा है, तो ये भी सेटिंग्स के ऊपर रहता है। ये देखो ये यहाँ पे भी अगर आप अच्छा बहुत अच्छा मूव था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नीचे ग्रीन आ रहा है और यहाँ पे सेल का दिखा रहा है और यहाँ पे रेड होना चाहिए था, बट यहाँ पे ग्रीन है। तो अगर ग्रीन और बाय है तो बाय का ट्रेड लेंगे, अगर रेड और सेल है तो सेल का ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे ग्रीन और सेल आ रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये एक हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा।